हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इस बार जो हम देखेंगे, जो पिछला इक्वेशन डिराइव किया था, इस बार फिर हम उसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट इन रेयर मीडियम एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट इन द डेंसर मीडियम। तो हमने जो इक्वेशन डिराइव किया पिछले वीडियो में, उसमें हमने देखा दो चीजों के लिए। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए हमने डिराइव किया। अब इस बार हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। कब? जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा गया। तो आप देखें, दिस इज ए कन्वेक्स XY is a convex surface which is of absolute refractive index mu2 and kept in a medium of absolute refractive index mu1. P is the pole of this ठीक है। P क्या है? पोल है। और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। P क्या है? पोल है। मान लिया कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस है ना रखी गई है पॉइंट O पर। वहां से एक रेज इंसिडेंट करती है। ठीक है। यहां से एक रेज जो है इंसिडेंट कर रही है। कहा? पॉइंट A पर, या A पर इंसिडेंट कर रही है ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट A पर इंसिडेंट कर रही है। चूंकि यह रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी? रेयर मीडियम में। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हटेगी। तो हम इस पर नॉर्मल डालें इंसिडेंट पॉइंट पर, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दें। तो यह जो है नॉर्मल से दूर हटेगी। देखिए, clear? The refracted ray move away, यानी bend away from the normal and है ना strike the principal axis, that is a axial ray, है ना, both meet at point I at which the real image of the object point object O is formed. ठीक है। अब हम देख लें। तो ये जो है इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, CAN मान लीजिए नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और रिफ्रैक्टेड रे ये आई हो गया, तो नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, नाउ वी एज्यूम द इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा। A refracted ray make the angle with the principal axis beta, and the normal makes the angle gamma with the principal axis. Clear?
तो जैसा कि हमने कहा था आपको, एंगल OAC बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल है ना NAI इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने कहा कि आपको पिछली बार भी हमने कहा था कि इसमें आपको जो है ट्रायंगल ट्रेस करना है विच हैज द एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अब आप देखें तो यदि इस ट्रायंगल को देखें IAC, तो इसका एक्सटर्नल एंगल A है, तो ट्रायंगल है ना IAC। ठीक है, तो R इज द एक्सटर्नल एंगल, इस ट्रायंगल का R जो है क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, तो R बराबर क्या हो गया, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बीटा प्लस गामा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड ट्रायंगल देखें इन AOC, इन AOC में एक्सटीरियर एंगल गामा है, यह है, तो यानी गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा और I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। दिस इज आवर द सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर AQ प्रिंसिपल एक्सिस पर डालते हैं, तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये देखें AQ में tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, AQ बटा OQ। उसी तरह ट्रायंगल है ना AQI में देखें तो tan बीटा इक्वल टू AQ बटा IQ एंड tan गामा इन ट्रायंगल AQC में क्या आएगा, AQ बटा QC। क्लियर? सिंस एपर्चर इज वेरी small and for paraxial rays है ना angles alpha, beta and gamma are very small, so इसलिए tan अल्फा बराबर लगभग हो जाएगा अल्फा के, है ना, उसी तरह tan बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के एंड tan गामा बराबर लगभग होगा गामा के। तभी हमारा बन गया अल्फा इक्वल टू AQ बटा OQ, बीटा बराबर AQ बटा IQ एंड गामा इक्वल टू AQ बटा QC। क्लियर? क्योंकि हमने अभी कहा एपर्चर इज वेरी स्मॉल, है ना, फॉर द पैरेक्सियल रेज। ठीक है ना, तो एज्यूमिंग इन दिस केस द पॉइंट Q लाइज वेरी क्लोज टू P, है ना, तो एज्यूमिंग है ना पॉइंट Q लाइज वेरी क्लोज टू P, तो ऐसी सिचुएशन में AQ लगभग बराबर हो जाएगा AP के। ठीक है, उसी तरह अल्फा जिसे हम लिखते हैं AQ बटा अल्फा छोड़ दीजिए, तो ये हमारा OQ लगभग ये बराबर हो जाएगा OP के। ठीक है, उसी तरह IQ ये लगभग बराबर होगा IP के एंड QC लगभग बराबर हो जाएगा PC के। ठीक है,
बाई स्नेल्स लॉ साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू 1 बटा म्यू 2। यह क्यों बदल गया? इसलिए कि रेज कहां से जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। पहले हमारा था म्यू 2 बटा म्यू 1 बिकॉज द रेज इज गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। तब ये हो जाएगा आपका म्यू 2 साइन आई इक्वल टू म्यू 1 साइन आर। चूंकि सिंस एंगल्स I and R are very small, ठीक है। सो साइन आई ये लगभग बराबर होगा I के, एंड साइन R ये लगभग बराबर होगा R के, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमने यूज किया तो हमने क्या देखा? साइन आई लगभग बराबर हो गया आई के, और साइन आर ये लगभग बराबर हो गया आर के, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना, इसलिए म्यू 2 आई इक्वल टू म्यू 1 आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो म्यू 2 क्या आएगा? गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू 1 बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगेन देखें, म्यू 2 गामा हमने क्या माना था? गामा यानी एपी बटा पीसी माइनस अल्फा हमने क्या माना था? ठीक है, एपी बटा ओपी, ठीक है ना। इस तरह म्यू 1 बीटा हमने क्या देखा है? एपी बटा पी आई प्लस गामा एपी बाई पीसी, हो गया। अब देखें एपी दोनों साइड में कॉमन है तो इसे डिलीट कर सकते हैं, तो क्या आएगा? म्यू 2 कॉमन ले लें तो 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई ओ पी इक्वल टू म्यू 1 बाई पी आई प्लस 1 बाई पी सी, ठीक है। ओके, अब पीसी को वन साइड कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस म्यू 2 बाई ओ पी, और इसको इधर लेके चले आए तो माइनस म्यू 1 बाई पी आई इक्वल टू म्यू 1 बाई पी सी, और ये प्लस होके माइनस हो गया तो म्यू 2 बाई, है ना, पी सी। क्लियर? अब हम देखें, अब हम माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लें। अब हम माइनस दोनों साइड कॉमन ले लें तो म्यू 2 बाई ओ पी प्लस म्यू 1 बाई पी आई इक्वल टू माइनस म्यू 1 बाई पी सी प्लस म्यू 2 बाई पी सी। यूजिंग द कार्टेशियन साइन, यूजिंग द कार्टेशियन साइन, कार्टेशियन साइन में हम यूज करें तो P बराबर क्या आएगा? माइनस यू, पी आई क्या आएगा? प्लस भी,
PC क्या आएगा -r। नाउ यूज दिस, तो μ2 बाई -q प्लस μ1 बाई v इक्वल टू μ1 बाई -r प्लस μ2 बाई -r। ठीक है, तो अब देखें ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, अब तो आ गया हमारे पास माइनस μ2 बाई u प्लस μ1 बाई v इक्वल टू, है ना, μ1 माइनस μ2 बाई r। दिस इज द इक्वेशन जिसे हमें साबित करना था, डिराइव करना। तो ये हमारा इक्वेशन तब प्राप्त हुआ जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में। और पिछली बार हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, तो उसमें हमारा इक्वेशन क्या था, माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये था हमारा रेयर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट, और ये इक्वेशन है जब हमारा डेंसर मीडियम, यानी ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। अब हम, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन था फॉर द real image when the object in denser medium, now we go to derive the same when the object, है ना, for the virtual image। अब हम virtual image के लिए इस चीज को डिराइव कर रहे हैं। See this, सब कुछ वही है, we have to draw the figure। This is the convex spherical surface, this is the principal axis, this is the pole। यह क्या है, पोल है, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां कोई ऑब्जेक्ट O है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज इंसिडेंट कर रही है, कहां पर, ए पर, ए पर इंसिडेंट कर रही है। तो इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं। तो CAN हमारा नॉर्मल हो गया। अब चूंकि यह क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हटेगी, यह क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, यह नॉर्मल से जा रही है। व्हेन इसको पीछे की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो यह जो है आई पर, प्रिंसिपल एक्सिस के आई पर कट करती है, ठीक है, क्लियर, आई पर कट करती है। तो ये आई जो है पॉइंट ओ, ऑब्जेक्ट ओ का वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे को हम जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह जो है ना, पैरेक्सियल रे से यह क्या करती है, कट करती है पॉइंट आई पर, जहां पर ऑब्जेक्ट ओ का इमेज बनता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके साथ जो कोण बनाती है वह एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया।
और ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर? यानी हम इसको यदि लिख दें एम, ठीक है, तो एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस ओ ए सी, उसी तरह एंड एंगल एन ए एम बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक उसी तरह मानते हैं कि मान लिया कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूस बिहाइंड मेकिंग द एंगल बीटा, और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है। ठीक है, तो वी हैव टू सर्च आउट ट्रिएंगल। तो देखें जिसमें एक्सटर्नल एंगल हो, 3 ट्रिएंगल है। ट्रिएंगल AOC में देखें, इन ट्रिएंगल AOC में अल्फा एक्सटर्नल एंगल है, तो अल्फा इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल प्लस गामा, इसलिए आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखें। अब एक ऐसा ट्रायंगल हमको खोजना है जिसमें आर जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाए। ठीक है, आर क्या हो, एक्सटीरियर एंगल। तो देखें यदि हम ट्रायंगल तो ये एंगल हो जाएगा अपोजिट वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा आर। तो ट्रायंगल IAC है ना, इन ट्रायंगल AIC, ये अपोजिट वर्टिकल एंगल, चूंकि यह आर है तो यह भी क्या हो जाएगा आर। तो इस ट्रायंगल में AIC में देखें तो यह हो गया इंटीरियर एंगल आर और गामा, और ये हो गया बीटा एक्सटर्नल एंगल। तो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, इसलिए आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये हमारा सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, नाउ वी हैव ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यूब, ए क्यूब ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तब हमारे पास देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल 1 2 3 है, तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, देखें तो ए क्यूब बटा, ये देखें इस ट्रायंगल है ना, ए क्यूब बटा ओ क्यूब। उसी तरह tan बीटा हमारा क्या आएगा, ए क्यूब बटा QI, and tan gamma equal to AQ बटा QC। क्लियर? Since aperture and for aperture is very small and for paraxial rays the angles alpha, beta and gamma are very very small. So tan alpha is nearly equal to alpha, tan beta nearly equal to beta, and tan gamma nearly equal to gamma. क्लियर? ये हमने देखा। अब हम देखें
तो अल्फा इक्वल टू ए क्यू, अल्फा इज इक्वल टू ए क्यू बटा ओ क्यू। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं, देखें, इसलिए अल्फा इक्वल टू ए क्यू बटा ओ क्यू, बीटा इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू आई, एंड गामा इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। अनदर थिंग, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। एपर्चर क्या है? बहुत स्मॉल है फॉर द पैरेक्सियल रेज। सो एज्यूमिंग point Q lies very close to P। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, है ना? इसलिए AQ ये लगभग बराबर हो गया AP के, ठीक है, और OQ ये लगभग बराबर हो गया OP के। फिर से आपका, है ना, QI ये लगभग बराबर होगा PI के, एंड QC लगभग बराबर हो गया PC। तब हम लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू AP बाई OP, बीटा इक्वल टू AP बाई PI, एंड गामा इक्वल टू AP बाई PC। Now using the Snell's law, है ना, according to Snell's law, sin I by sin R इक्वल टू μ1 बाई μ2। यहाँ क्यों μ1 बाई μ2 लिए हैं? इसलिए कि द रेज इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इससे पहले हमने μ2 बाई μ1 लिया था, इसलिए कि रेज गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। तो देखें क्या हो गया, μ2 साइन I इक्वल टू μ1 साइन R। सिंस द अपर्चर वेरी स्मॉल और the paraxial rays, है ना, since angles I and R are very small, so sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R। तब हम लिख सकते हैं μ2 I इक्वल टू μ1 R। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और 3 से हम लें तो I क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा from equation first, second and third। ठीक है, तो μ2 I की जगह पे क्या आएगा, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू μ1, R की जगह पे क्या आएगा, बीटा माइनस गामा। हो गया, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अब अल्फा देखें क्या है, तो μ2 अल्फा है AP बाई OP माइनस गामा है AP बाई PC इक्वल टू μ1, बीटा है AP बाई PI, है ना, माइनस गामा है AP बाई PC।
हो गया। AP बोथ साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो μ2, ठीक है, 1/OP 1/PC, μ1 1/PI 1/PC। PC को एक तरफ कर लें, बाकी को एक तरफ कर लें, तो क्या आएगा, μ2/OP माइनस μ1/PI इक्वल टू, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, μ2/PC माइनस μ1/PC। यूजिंग the Cartesian sign, ठीक है, OP इक्वल टू माइनस U, PI इक्वल टू माइनस B, PC इक्वल टू माइनस R। सबका वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा μ2 माइनस U माइनस μ1/माइनस B इक्वल टू μ2/माइनस R माइनस μ1/माइनस R। ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा μ1 माइनस μ1/U प्लस, सॉरी ये μ2 है ना, μ2 μ1/V इक्वल टू प्लस हो गया, तो μ1/R माइनस μ2/R और माइनस μ2/U प्लस μ1/V इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R। तो देखा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए रिजल्ट हमारा वही है, ठीक है, सेम है। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए सेम था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, बाकी सब कुछ वही। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कनकेव रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव सरफेस फॉर द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज, और ये दोनों बताने के बाद तब हम लोग चलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।